साथियों, अभी तक हम नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि के प्रथम भाव से दसम भाव तक के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि एकादश भाव में हो तो क्या परिणाम होंगे। एकादश भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि हो, ऐसे जातकों में लोभ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्राय इनको अधीनता में गुजारा करना पड़ता है। चाहे नौकरी करें अथवा पैतृक धंधे में भी हों तो वहां पे भी पिता, भाई, ताऊ, चाचा या किसी की भी अधीनता में रहना पड़ता है। यानी मान लीजिए यह सबसे बड़ा ही बड़ा हो, लेकिन वहां पर दुकान में चलेगी इसके छोटे भाइयों की या इसके पिता की, यानी इसको पूर्णतया स्वतंत्र चार्ज नहीं मिल पाता है। एकादश भाव प्राय संतानहीनता देता है या कन्या संतान देगा। अन्य ग्रह योगों की वजह से पुत्र संतान हो भी जाए तो पुत्र से पटरी नहीं बैठती। ये पिता पुत्र दोनों एक दूसरे से जुतन प्रजार करने की नौबत तक आ जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई अन्य फेवरेबल दशाएं चल रही हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसी तरफ गाड़ी को बढ़ा देता है। ये जातक पूरे संसारी होते हैं, हल्का आचरण करने में भी इनको कोई गुरेज नहीं होता, यानी मतलब सिद्ध होता हो तो ये आराम से कुछ भी कर लेते हैं और इस वजह से कभी ना कभी जीवन में इनको अपयश का भाजी भी बनना पड़ता है। और इन जातकों की पिता की उम्र भी किंचित संदेहास्पद रहती है, तो इस बारे में भी जरा देख लेना चाहिए। और ऐसा जातक ननिहाल, ससुराल या कहीं और से आर्थिक मदद ले ले तो उसे वापस लौटाने की इसकी इच्छा नहीं होती। ये हमेशा यही सोचता है कि वो भूल जाएं या छोड़ दें, इनको वापस नहीं देने पड़े, और सामने वाला जब तक तगादा नहीं करेगा तब तक यह लौटाएगा नहीं। यानी इसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, लेकर भूल जाना। और अन्य ग्रहों ने कुछ उल्टे सीधे योग बना दिए तो 2 नंबरी काम करने में भी ऐसे ही जातक पाए जाते हैं और ऐसे काम करने में इनको कोई हिचक भी नहीं होती। आप देखेंगे अक्सर इस तरह के काम करने वाले लोगों की कुंडली में यह योग आपको मिलेगा कि जो लोग ये काम नहीं करते हैं 2 नंबर का, उनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में कुछ ना कुछ योग बन जाता है, जो आगे हम आपको जब दूरी वाली बात बताएंगे तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात है, ये जातक अपने जीवन साथी को पूरा सम्मान देते हैं। इनका दाम्पत्य बहुत बढ़िया रहता है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई इनमें ऊंच नीच खटपट नहीं होती है, बड़ी शांति से और आराम से इनका दाम्पत्य जीवन चलता है। अब ऐसे जातक मान लीजिए पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई तो यह नौकरी करेगा, नहीं तो ये अपने पैतृक धंधे में ही रहेगा। जो धंधा पिता कर रहा होता है ये उसी को ज्वाइन कर ले। उपाय स्वरूप इन जातकों को अपने महत्वपूर्ण निर्णय रात्रि काल में लेने चाहिए। दिन में लिया गया निर्णय कभी भी सफलीभूत नहीं होगा, इसलिए जो भी जरूरी निर्णय है उनको रात्रि काल में ही करें। लोहा, स्टील का कड़ा पहनना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और यदि धन की तंगी चल रही हो तो ऐसे लोगों को लोहे के मटके को काला पेंट करवा के अपना धन उसमें रखे तो इसको धन की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। जहां तक हो सके मंत्रोपचार से पूजा करना और व्रत उपवास करना इनके लिए हितकारी नहीं होता है, इसलिए इससे जितना बचा जा सके उतना बचिए। इस चैप्टर को यही विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं इससे अगले भाव के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।